महाभारत में उपमन्यु नाम के एक महर्षि हुए। अपने बाल्यकाल में एक दिन वो अपने मित्रों के साथ खेलते हुए उनके घर में चला गए। अब वो जिनके घर में गए तो उन बालकों का जो पिता थे वो पुरोहित का कर्म करते थे और उस समय पुरोहित को दक्षिणा में गाय आदि मिलती थी। तो उनके घर में उन्होंने बच्चों के साथ गाय का दूध पिया। खेलने के बाद जब वो अपने घर में आए तो अपनी माता जी से कहा कि मुझे दूध पिलाइए। माता ने बोला, बेटा हमारे पास दूध तो नहीं है, हम कहाँ से दूध लाएं, क्योंकि उनके पिता कोई पुरोहित कर्म नहीं करते थे और उनके पास गाय नहीं थी। लेकिन उपमन्यु जो महर्षि थे बालक अवस्था में वो नहीं माने। तो माता ने क्या किया, चावल को पीस कर पानी के साथ मिला के उसको दिया कि जो दूध पी लो। जैसे ही उसने वो दूध पिया तो उसमें स्वाद तो आया नहीं, तो उसने थूक दिया और माता से हट किया कि मुझे ये दूध नहीं वो दूध पिलाओ जो मैंने उनके घर में पिया था। तो माता जी ने बताया कि उनके घर में तो गाय आदि है, हमारे पास तो नहीं है। और माता जी को गुस्सा आ गया और माता जी ने क्या बोला कि तुम्हें अगर दूध पीना ही है तो जाओ भगवान शंकर की साधना करो और उनसे वरदान मांगो और क्षीर सागर का दूध पियो, फिर साधारण गाय की बात क्या है। तो उपमन्यु महर्षि ने संकल्प लिया साधना का, पर उससे पहले अपने पिताजी से बोला कि मुझे मंत्र दीक्षा दीजिए कि मैं भगवान शंकर की आराधना करूं। पिताजी से मंत्र दीक्षा लेने के बाद जाके शंकर भगवान की आराधना में जुट गए। एक पाम के अंगूठे के बल पर खड़े होकर साधना करने लगे। करते करते कई वर्ष बीत गए। अंत में भगवान शंकर प्रसन्न हुए, एक दिन उनको दर्शन देने के लिए आए। लेकिन ये नियम है कि कुछ दो उससे पहले परीक्षा ली जाती है। भगवान शंकर ने इंद्र का रूप धारण कर लिया और माता पार्वती ने इंद्र की पत्नी का रूप धारण कर लिया और नंदीश्वर भगवान ने ऐरावत का रूप धारण कर लिया। और उपमन्यु महर्षि से बोला कि नेत्र खोलो और वरदान मांगो। जैसे आंखें खोल के देखा तो सामने इंद्र खड़े हैं। तो उन्होंने बोल दिया उनको कि वापस चले जाओ देवराय इंद्र, मुझे आपसे कोई वरदान नहीं चाहिए, मुझे तो शंकर भगवान से वरदान चाहिए। तो इतने में वो जो देवराज इंद्र रूप में शंकर भगवान आए थे वो शिव जी की निंदा करने लगे। तो ये सुन के उपमन्यु महर्षि को गुस्सा आ गया और भगवान शंकर का जो मंत्र वो जाप कर रहे थे उसी को लेकर श्राप देने के लिए तैयार हो गए। तो इतने में भगवान शंकर नंदीश्वर महाराज जी और माता पार्वती जी अपने वास्तविक रूप में आ गए और उनको वरदान दिया कि जाओ आज के बाद तुम्हें रोज क्षीर सागर का दूध प्राप्त होगा। इस कहानी में इतनी शिक्षाएं हैं कि मैं किसकी बात करूं, शंकर भगवान की, उपमन्यु महर्षि की या उपमन्यु महर्षि के माता पिता की। बस इतना कहना चाहूंगा कि जो अभाव होता है ना वो अभिशाप नहीं है, वो वरदान है।